नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी अमरउजाला.com की ये खास पेशकश। हर हफ्ते हम एक खास शो लेके आते हैं और बताने की कोशिश होती है कि बीते हफ्ते में जो बड़ी खबरें हुई हैं उस पर ये खबरों के खिलाड़ी जिनका मजमा यहाँ पर जमा हुआ है उनका क्या विश्लेषण है, क्यों ये खबर इस तरीके से आगे बढ़ रही है या बढ़ाई जा रही है। इन तमाम दिग्गजों की राय लेंगे, जानेंगे बीते एक हफ्ते में क्या क्या हुआ। इस हफ्ते की बात की जाए तो कुछ चीज़ें खास रहीं जो मैं शुरुआत में रख देना चाहता हूं पैनलिस्ट के सामने, ताकि चर्चा भी उस दिशा में आगे बढ़े। हमने देखा महाराष्ट्र में एक तरीके के सांप्रदायिक हालात बने। कहीं पर टीपू सुल्तान जिंदा हुआ तो कभी औरंगजेब जिंदा हुआ तो गोडसे की याद आ गई। दोनों तरफ से वार प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ऑर्गेनाइजर जो कि आरएसएस का मुखपत्र है उसका एडिटोरियल छपता है। उसमें आरएसएस के उस मुखपत्र में ये सुझाव दिया जाता है बीजेपी को कि केवल मोदी के चेहरे और हिंदुत्व से अब काम नहीं चलेगा, कुछ और करने की ज़रूरत है, स्थानीय लीडरशिप को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये नसीहत आरएसएस दे रहा है कि भाई हिंदुत्व केवल काफ़ी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर हिंदुत्व ही दिखाई दिया। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं या कुछ और हिस्सों से जो खबरें आई तमाम चैनल्स पे चली उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या हकीकत और नसीहत में अंतर है, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और इन सब के बीच में हमको नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष की जो रैली होने वाली है उसका प्रारूप स्वरूप सामने आ गया है। 23 तारीख की डेट तय हो चुकी है। पटना में हर बड़ी पार्टी का दिग्गज जो बीजेपी विरोधी है मोटे तौर पर वहां पर मौजूद रहने वाला है। केवल 4-5 बड़ी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं हैं, वो उस रैली में नहीं दिखेंगे। अदरवाइज सब बड़े लोग वहां पर है। राहुल गांधी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, स्टालिन भी हैं। हर बड़ी पार्टी का नेता पटना 23 तारीख को उस रैली में पहुंच रहा है। उसके पलट बीजेपी ने भी एनडीए को रिवाइव करने की कोशिश शुरू की है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करते हैं, क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक परिदृश्य में, उस पर बातचीत करेंगे। खास मेहमानों से परिचय करा दूं। सबसे पहले सबसे वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला के राजनीतिक संपादक है। स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ आदेश रावल हैं, युवा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से कवर करते हैं, लोकमत के लिए काम करते हैं और इनके ट्वीट्स काफ़ी वायरल होते हैं आजकल, काफ़ी सेंसेशन बने हुए हैं आदेश रावल साहब के ट्वीट्स। संजय राणा जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी पहली बार हमारे शो में आए हैं। जयदीप कर्णिक अमरउजाला.com के संपादक हमारे साथ है, आपको भी स्वागत है, परिचय के मोहताज नहीं है। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी मेरे पुराने साथी, इन्हीं के साथ मिलकर इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं और फैलाते हैं। और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है और उस पर भी हमको दृष्टि जरूर डालनी चाहिए, वो है विपक्षी एकता की। जहां विपक्ष एक हो रहा है, पटना में 23 तारीख को रैली होने वाली है जिसका मैंने शुरू में इशारा भी किया। अब उसके सामने बीजेपी भी अपने पुराने साथियों को ढूंढ रही है। चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो गई है, कहा जा रहा है कि आंध्र तेलंगाना में उनके साथ टाई अप हो सकता है। जेडीएस कुमार स्वामी और देवेगौड़ा साहब ने इशारा किया है कि वो भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। इसी तरीके से अकाली दल के साथ दोबारा रिवाइव किया जा रहा है पंजाब में अपने आप को। क्या मैं इसी मुद्दे को जोड़ते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 425 से 450 सीट ऐसी हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई कर ली हैं जिसपे विपक्षी पार्टियां एक कैंडिडेट देंगी। 425 से 450 सीट एक कैंडिडेट देंगे, एक कैंडिडेट, ज्वाइंट कैंडिडेट होगा वो, जो विपक्ष की एकता की बात आप कर रहे हैं। 1-on-1 बीजेपी के सामने। राहुल गांधी इस मीटिंग को लेकर कितने सीरियस हैं और इस एकता को लेकर कितने सीरियस हैं, उन्होंने फोन किया नीतीश कुमार को, कहा कि 12 जून की रैली को आप 23 को कर लीजिए, मैं और खड़गे जी आना चाहते हैं। क्योंकि उससे पहले जयराम रमेश ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारी तरफ से कोई जाएगा क्योंकि हमारे लोग अवेलेबल नहीं है। तो नीतीश ने कहा कि आप लालू जी से बात कर लीजिए। लालू जी से बात की गई। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लखनऊ गए अखिलेश यादव से मिलने, तो तेजस्वी ने निकलते हुए अखिलेश को कहा कि आपको पापा याद कर रहे हैं, यानी लालू जी आपको बुला रहे हैं। 2 दिन बाद अखिलेश यादव दिल्ली आए मिलने लालू यादव से और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा आपको, यानी उनको थोड़ा मोटिवेट किया, जो कि थोड़ा सा वो पीछे हट रहे थे। अब कांग्रेस अगर इन सबको बुलाती तो थोड़ी दिक्कत होती। दरअसल जब राहुल गांधी को कन्विक्ट किया सूरत कोर्ट ने और उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली होनी थी जिसमें विपक्षी एकता को इकट्ठा करना था, लेकिन कांग्रेस बुलाती तो शायद ममता, अखिलेश और बाकी लोगों को आने में दिक्कत होती, इसीलिए नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई। अब नीतीश कुमार पटना में रैली करेंगे। उनके आइडिया कांग्रेस का है, नीतीश कुमार रैली करें पटना में, ये नीतीश कुमार का आइडिया है कि हम कांग्रेस इसको आप कहिए कलेक्टिव आइडिया है। अच्छा। राहुल गांधी ने ये कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें कम भी मिलती है तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन विपक्षी एकता को जोड़ो, सबको इकट्ठा करो और हमें ज्वाइंट कैंडिडेट देना है। इसीलिए बार बार चिदम्बरम कहते हैं कि 450 सीट ऐसी हैं जहां हम एक सिंगल कैंडिडेट बीजेपी के सामने दे सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी को अपने अलायंस की याद आ रही है। आप देखिए, शिवसेना की सरकार गिराई, पहली बार तोड़ा, फिर शिवसेना को तोड़ा, 2 बार तोड़ दिया,
फार्म लॉस पे आपने अकाली को छोड़ दिया, नीतीश बाबू आपके साथ थे, वापिस चले गए फिर से। अब इनके सामने दो बड़ी चुनौती हैं, बिहार और महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों में 88 लोकसभा सीट्स हैं, इनमें से लगभग 53 बीजेपी के पास है। अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एक साथ है, अगर उनमें से एक पार्टी टूट के बीजेपी के साथ आती है, जिसकी कोशिश हुई थी कुछ दिन पहले, जिसको पवार साहब ने रोक दिया, तो बीजेपी का फायदा था। अब उनको मेजर नुकसान है। ऐसा ही बिहार में है, ये तीनों पार्टी इकट्ठी हैं, वहां उनको मेजर नुकसान है। तो इनको कहां से कवर अप करोगे आप, ये एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने ये साफ साफ कह दिया खड़गे जी को कि मैं आपके साथ चल रहा हूं, और खड़गे जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वो हर चीज ऊपर से पूछ के कर रहे हैं। उनको भी ये लग रहा है कि इस विपक्षी एकता में कहीं ऐसा ना हो कि कोई दलित प्राइम मिनिस्टर सामने आ जाए। वो देखिए, हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, बड़ा कार्ड हो सकता है, बड़ा कार्ड हो सकता है। लेकिन और जितनी बात कह रहा है तो डेवन से लिखना उस बात, दिलचस्प बात है जो मैं कह रहा था, तब से मैं लिख रहा हूं उस बात को। अगर ये प्रीपोल अलायंस में कन्वर्ट होता है, ये कह रहे हैं ना कि लोकसभा के प्रीपोल अलायंस में कन्वर्ट होता है, और वाकई मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी है। ये जो मैं इसका उदाहरण हो सकता है 23 तारीख को किसी की घोषणा हो। नहीं सुमित जी, केजरीवाल के मुद्दे पे पूरी दिल्ली कांग्रेस उनके खिलाफ है। अकेले खड़गे साहब ने कहा कि मैं उनके साथ जो हो रहा है, सीबीआई जो कर रही है, गलत कर रही है। क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर एक अलायंस भी कम पड़ गया तो आपकी कुर्सी जा सकती है, तो वो उनको भी साधने में लगे हुए हैं। और आप देखना, देर सवेर एलआईसी ये बात कहेंगे कि दलित प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। खड़गे जी भी तैयारी कर रहे हैं। 425 से 450 सीट जो मैंने कही है ना, वो कांग्रेस नहीं लड़ेगी, वो विपक्ष लड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमें 200 सीट भी मिलती है, हम वो भी लड़ लेंगे। तो उसको आप कंफ्यूज मत करिए कि वो 450 में 200 सीट, नहीं, अगर वो 200 ही मिलती है तो वो राजी हैं कि हमें दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर 200 में संतुष्ट है। ये बताइए 200 सीटें कहां? प्रश्न बहुत बड़ा, 200 सीटें कहां? बताइए। मैं बताता हूँ ना कहां। जहां पिछली बार कांग्रेस को कहां सीटें आई, पंजाब से आई, केरल से आई, तमिलनाडु से आई, ठीक है। जहां कांग्रेस 1-to-1 फाइट में है बीजेपी के साथ, उन तमाम राज्यों में। सिर्फ कहां पे 1-to-1 फाइट में है? आप बता दीजिए 1-to-1 फाइट में। महाराष्ट्र में मान सकता हूं, आप ये बता दीजिए बंगाल में 0, उत्तर प्रदेश में 0। सुनिए ना, जहां है वो सुन लीजिए, जहां है वो सुन लीजिए। राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, पूरा तो उत्तर भारत में है। आप देख लीजिए, बल्कि आप बता दीजिए, बता दीजिए। तेलंगाना में है, केरला में है, हिमाचल में 2 सीटें, हरियाणा में 10 सीटें, तमिलनाडु में। बोल दिया 23 तारीख की मीटिंग में वो नहीं आ रहे हैं, और केसीआर चेक करिएगा भाई, आप प्रेस चेक करिए, ये न्यूज है परसों की। वो 11 तारीख के लिए कन्विंस थे, 11 तारीख को आ रहे थे, 23 तारीख वाली मीटिंग में कन्विंस थे। 11 को नहीं आ रहे थे, 23 को कन्विंस नहीं आ रहे थे। यही 3 लोग नहीं आ रहे थे 11 तारीख को, स्टालिन, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी और खड़गे। राहुल गांधी भाई नहीं कर देश में, उनकी तो बात ही करना नाइंसाफी होगी। तो देखिए, जहां तक केसीआर नहीं आ रहे हैं, केसीआर नहीं आ रहे। पूरे देश में जो है मोदी को हराने के लिए घूम रहे थे पूरे देश। चंद्रबाबू नायडू पूरे देश में 2019 में चंद्रबाबू नायडू विपक्ष का झंडा थामे हुए मोदी सरकार को, हाँ, जैसे आज नीतीश जी घूम रहे हैं, और आज उन्हीं से आप फिर दोस्ती, तो उसमें जनता मान लेगी, उसमें जनता मान लेगी। 3 बार आपने मायावती समझौता किया, हर बार उनको आलोचना की, हर बार कश्मीर में सर क्या हुआ? जनता मान लेगी। नहीं, ये बताइए, नहीं विनोद जी, ये बताइए, जैसे हमारी न्यूज रूम ने चेक कर लिया, पॉलिटिकल डेस्क ने भी, स्टालिन आ रहे हैं, वो ये बात सही थी, 11 को नहीं आ रहे, 23 को आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये ठीक है कि वो आ रहे हैं, अभी तक की जानकारी है। इसके बाद अभी 23 तारीख में थोड़ा फासला है, वो बदल जाए, रिपोर्टर देगा ना। खबर तो रिपोर्टर सही है, हमने चेक कर लिया। लेकिन